नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनो यादव। सरकार ने मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 2020 पारित करा लिया है। तो विधानसभा का एक दिन का सत्र, भोपाल से बड़ी खबर है। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी विभागों के अनुदान मांगों को एक साथ सदन में पेश किया। तो वहीं वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के पटल पर अध्यादेशों को भी रखा। सदन को विधानसभा से त्यागपत्र दिए गए सदस्यों की सूचना दी गई। सत्र के दौरान मुख्य सचेतक गोविंद सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने विधेयक पर चर्चा कराने की मांग की। खबर भोपाल से। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने उठाया कोरोना का मुद्दा, जहां कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की मुख्यमंत्री सदन को कोरोना के बारे में अवगत कराएं। कहना है नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का। तो भोपाल से खबर है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए। कमलनाथ ने सीएम शिवराज से मांग की है कि कोरोना की स्थिति क्या है, इसके बारे में संसद को अवगत कराया जाए। तो सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री समेत विधानसभा पहुंचने वाले सभी सदस्यों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी विधायकों को सदन में प्रवेश से पहले सैनिटाइज किया गया और थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, एक दिन का सत्र था, क्या कुछ खास रहा और किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिली? देखिए, अभी की अपडेट ये है कि जो विधानसभा के एक दिन का सत्र था उसकी कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि सत्र महज 1.5 घंटे के अंदर ही खत्म हो गया है। जो जरूरी काम थे सारे वो सरकार ने अपने कर लिए हैं। 11 बजे सत्र शुरू हुआ था और 12:30 बजे ये जानकारी आ रही है कि सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम विनियोग विधेयक का था वो भी पारित कर लिया गया। और उसके अलावा मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि संशोधन विधेयक 2020, मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020, अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 के साथ साथ मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2020 भी पारित करा लिया गया है। ये अब तक अभी की जो बड़ी खबर है वो ये कि जो महत्वपूर्ण विधेयक थे सरकार के वो पास हो गए हैं और सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि एक दिन का जो सत्र था वो महज 1.5 घंटे में ही खत्म हो गया है। इसके अलावा जो एक विषय आप बता रही थी कि कोरोना का निश्चित तौर पर सदन के अंदर जब विधेयक पारित हो गए तो फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की ओर से ये विषय उठाया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो सदन में मौजूद हैं वो कोरोना की स्थिति के बारे में सदन को अवगत कराएं। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन को ये बताया कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कोरोना की एज ऑन डेट यानी कि आज तक की जो स्थिति है वो क्या है। तो ये जो पूरी कार्यवाही है वो आज हुई। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि सदन को बुलाना जरूरी हो गया था, क्योंकि 6 महीने के अंतराल में 2 सत्रों के बीच का अंतराल है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता है। लेकिन ये एक दिन का सत्र भी महज 1.5 घंटे में खत्म हो गया और जो जरूरी विधेयक थे जैसा कि मैंने आपको बताया वो पास कर लिए गए। हालांकि विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि विनियोग विधेयक जब पास किया गया तो उन्होंने कहा कि जो अनुदान की मांगे हैं उन पर चर्चा कराई जाए। तो इस पर संसदीय कार्य मंत्री की ओर से कहा गया कि जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें सहमति बन गई थी इस विषय पर, लिहाजा अब कोई औचित्य नहीं है और फिर उतना वक्त भी नहीं है कि हर विभाग की अनुदान मांगों पर अलग अलग चर्चा कराई जाए। तो कुल मिलाकर सरकार के जो जरूरी काम थे वो उन्होंने उनके हो गए हैं। सरकार के विपक्ष ने कोरोना का एक मुद्दा उठाया जिस पर सदन को जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कोरोना के बारे में दी गई। जी बिल्कुल, यानी कि वह ठीक ठाक तरीके से सत्र चल गया है। शरद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज और देखी जा रही है कि बहुत जैसा कि बात की जा रही थी, विपक्ष ने काफी तैयारी कर रखी है, विपक्ष काफी हंगामे के मोड में है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने कोरोना को लेकर मुद्दा उठाया और इसको भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दिया गया। शरद, हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की ओर से
ये सदन में विषय उठाया गया कि कोरोना की परिस्थितियां बेहद विषम है, लिहाजा सदन को ये जानकारी दी जाए सरकार की ओर से कि आखिरकार कोरोना की स्थिति है क्या। नेता प्रतिपक्ष ने एक विषय निजी अस्पतालों की मनमानी और वहां पर हो रहे इलाज में लापरवाही का मुद्दा भी सदन के अंदर उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से विस्तार से जानकारी दी गई और ये बताया गया कि आखिरकार सरकार क्या कदम कोरोना को लेकर उठा रही है और क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं, मंत्रियों की गाड़ियां विधानसभा से यहां से निकलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि सदन की कार्रवाई जैसा कि मैंने कहा कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि मीडिया को रोका गया था और इस दायरे से उस तरफ जाने की अनुमति मीडिया को नहीं दी गई थी और हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, अभी तकनीकी तौर पर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, मीडिया का जमावड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम कुछ अंतराल के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार मंत्रियों की बिल्कुल। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हालांकि मीडिया की दूरी बनाए रखी गई है, इस बार मीडिया ज्यादा करीब नहीं जा सकती है, लेकिन जब विधानसभा के बाहर जो मंत्री निकल रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश लगातार न्यूज़ 18 की टीम करती रही है। और जो एक बड़ी बात ये भी है कि जो एक दिन का सत्र था, तो जरूरी कामकाज थे शरद, वो लगभग यहाँ पर पूरे होते हुए समझ में आ रहे हैं। अनिश्चितकाल के लिए जो कार्यवाही है वो स्थगित की गई है। बजट को लेकर क्या चर्चाएं रही? देखिए, जैसा मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि विनियोग विधेयक जो आया था वो पारित हो गया। विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि जो अनुदान मांगे हैं अलग अलग विभागों की, उन पर चर्चा कराई जाए, जिस पर संसदीय कार्य में एक और बात ये थी कि जो वित्त मंत्री हैं वो अस्वस्थ थे, लिहाजा वो सदन में मौजूद नहीं रहे। तो फिर प्रोटेम स्पीकर की ओर से जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको अधिकृत किया गया वित्त से जुड़े हुए जो विषय था उसको रखने के लिए। और जब ये मांग आई कि भाई अनुदान मांगों पर चर्चा की जाए, तो फिर संसदीय कार्य मंत्री की ओर से ये कहा गया कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उस पर यह सहमति बन गई थी कि आखिरकार इसको बिना चर्चा के ही पास कराया जाएगा, क्योंकि केवल एक दिन का ही सत्र है। तो फिर उसको आज पारित करा लिया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण काम सरकार के लिए था। और बाकी के जो विधेयक, जैसा कि मैंने बताया, जीएसटी का माल कर संशोधन विधेयक था, नगरपालिका संशोधन विधेयक था, क्योंकि जो नगर निगमों में मेयर के जो चुनाव थे वो पुरानी सरकार ने अप्रत्यक्ष तौर से कराने के लिए व्यवस्था बना दी थी, उसको अब बदला गया है। लिहाजा इस संशोधन के बाद में मेयर का और पार्षद दोनों के चुनाव कराए जाएंगे। ये जो संशोधन था वो भी एक महत्वपूर्ण संशोधन आज पारित करा लिया गया है। यानी कि प्रमुख संशोधन के साथ प्रमुख प्रस्ताव पटल पर रखे गए, कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है, बजट भी सामने आ चुका है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से विधानसभा की जो कार्रवाई एक दिन की थी और बहुत ही कम वक्त के लिए थी, तकरीबन 1.5 घंटे में पूरी की पूरी कार्रवाई हो चुकी है। अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। इधर विधानसभा घेरने भोपाल पहुंचे किसान, भोपाल के आसपास के जिलों से किसान पहुंचे हैं। मानसरोवर के सामने से प्रदर्शन शुरू होगा और रैली के रूप में किसान नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि किसान विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कृषि बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसानों ने हाथों में काली पट्टी बांधी, काले कपड़े पहने। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। तो देखिए आप यहाँ पर जो किसान है वो काली पट्टी बांधकर, काले कपड़े पहनकर पहुंचे हुए हैं और जमकर विरोध कर रहे हैं कृषि बिल का। और इसके विरोध में बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास पहुंचते हुए विधानसभा के घेराव के लिए कूच करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि चूंकि आज विधानसभा के एक दिन की जो सत्र की कार्रवाई थी उसके चलते कलेक्टर ने यहाँ पर धारा 144 विधानसभा के आसपास लगा दी थी। जो भी किसान है वो विधानसभा के आसपास नहीं पहुंच सकते हैं। बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, पुलिस बल तैनात है। लेकिन फिर भी किसानों का कहना है कि जो बिल है, कृषि बिल है, उसका विरोध लगातार कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे और उस तरफ कूच करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और खबर भोपाल से है। शासकीय सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में 9वीं और 12वीं की क्लास 9वीं के सप्लीमेंट्री पेपर होने की वजह से क्लास लगेगी दोपहर बाद 2 बजे से 3:30
बजे तक एक ग्रुप में लगेगी क्लास। पेपर खत्म होने पर क्लास को सैनिटाइज किया जाएगा। पेरेंट्स की परमिशन लेटर पर क्लास में जाने की अनुमति दी जाएगी। अपने डाउट क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स स्कूल पहुंचेंगे और इन्हीं तमाम चीजों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मनोज राठौड़ ने। 9वीं और 12वीं की क्लास लगनी थी। ये क्लास बच्चों के डाउट को लेकर लगनी थी, हालांकि पेरेंट्स की परमिशन इसमें लेना जरूरी है। और आप देख सकते हैं ये सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है, यहाँ पर उस व्यवस्था को किया गया है। हालांकि आज 9वीं की परीक्षा है, सप्लीमेंट की ये परीक्षा है, यही कारण है कि कुछ समय परिवर्तन किया गया है। मैं जानकारी लूंगा। सर, यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था की, आज से स्कूल खुल रहे हैं? सर, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 9 से 12 की आज कक्षाएं लगनी थी, लेकिन हमारे सुभाष स्कूल में प्राइवेट सेंटर होने के कारण सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पूरी परीक्षाएं चल रही हैं। 12 बजे के बाद स्कूल को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद 2 बजे सभी टीचर उपस्थित होकर बच्चे 20-20 का ग्रुप बनाकर अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए आ सकते हैं। और उसके बचाव के लिए, संक्रमण के बचाव के लिए 6 फीट की दूरी तय की गई है स्कूल की सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। 2 डेस्क छोड़कर बच्चा बैठेगा, उसको प्रॉपर सैनिटाइज करने के बाद थर्मल स्कैनिंग होगी उसकी और सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद बच्चों को अंदर लिया। बिल्कुल अलग अलग समय पर स्टूडेंट को बुलाया गया है, वो अपने डाउट जो है यहाँ पर आकर टीचर से क्लियर कर सकते हैं। यही कारण है कि आज कई स्कूल में अलग अलग समय पर ये व्यवस्था छात्रों के लिए की गई है। और सुभाष स्कूल में भी अंदर सोशल डिस्टेंस से लेकर तमाम जो बैठक व्यवस्था है स्टूडेंट की वो कर ली गई है। और 30-30 स्टूडेंट के ग्रुप में तमाम जो स्टूडेंट है उनको बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले जो तमाम कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जबलपुर में स्वेच्छा से भी छात्र नहीं पहुंचे स्कूल, जहां 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल आना था। अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में ताले लटके रहे। एसओपी का पालन कर छात्रों को दिया जाना था प्रवेश। कोरोना के डर के चलते छात्र स्कूल नहीं पहुंचे हैं। और कोरोना के ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो स्कूल नहीं खुले हैं, छात्र भी स्वेच्छा से नहीं पहुंचे हैं, इन तमाम चीजों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रतीक अवस्थी ने। आज से प्रदेश भर के 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं उन्हें खोलने का आदेश दिया गया था, जो कि स्वैच्छिक था। लेकिन आलम देखिए कि अमूमन हर प्रमुख जो स्कूल है वहां के जो प्रवेश द्वार हैं वहां पर ताले लटके हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं भले ही स्वैच्छिक रूप से खुले हों, लेकिन छात्र कोरोना को लेकर इतने भय में हैं कि फिलहाल कोई भी स्कूल नहीं पहुंचा है। अभिभावक भी चिंतित हैं, क्योंकि जबलपुर में ही जो आंकड़ा है वो करीब करीब 8,000 के आसपास पहुंच चुका है। मौतों का आंकड़ा भी रोजाना बढ़ रहा है और जब चरम पर है कोरोना, इस बीच गृह विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की, तो इस लिहाज से भी आज से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन फिलहाल कोई भी छात्र नहीं पहुंचा है। बेशक प्रदेश में ऐसे स्वैच्छिक रूप से कहा गया है कि ये स्वैच्छिक रूप से रहेगा, छात्रों को अगर आना है या नहीं आना ये उनकी स्वेच्छा पे डिपेंड करेगा। कोई डाउट्स अगर क्लियर करने हैं तो वो टीचर से क्लियर कर सकेंगे, कोई सिलेबस पूरा करना हो तो उसे भी पूरा कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो पहला दिन था स्कूलों के खुलने का, वहां कहीं ना कहीं अभी ताला ही लटका हुआ है। बच्चे भी डरे हैं। जो प्रोसीजर कहते हैं उसके तहत तो सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, तमाम मापदंडों का पालन करके ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना है। कक्षाओं में हर एक बेंच में 6-6 फीट की दूरी रखना है, लेकिन वो सब दूर की बात है। फिलहाल छात्र ही स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कहीं कहीं स्वेच्छा पर भी एक डर का साया जो है वो छात्रों में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18। तो वहीं सम्मेलन में झड़प हो गई। कार्यकर्ता सम्मेलन में मारपीट करने लगे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी रेगा महाराज की मूर्ति स्थापना का वादा था। वादा पूरा न करने पर आदिवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध पर ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हो गया। झड़प के दौरान मौजूद थे नंद कुमार सिंह चौहान। खगनार ब्लॉक के ओरागई गांव का ये वीडियो सामने आया, जहां पर जमकर मारपीट हुई, झड़प हुई और इस दौरान लात घूंसे भी खूब चले। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शारिक अख्तर जुड़ गए हैं। शारिक, पूरा मामला। रेणु जी, नेपानगर विधानसभा उपचुनाव पर पूरी बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। हम आपको बता दें, रगई गांव में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जब पहुंचे और वहां पे कार्यकर्ता सम्मेलन किया
हम आपको बता दें, जब बीजेपी की विधायक मंजू दादू थी तब भी उन्होंने वादा किया था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आदिवासी है रेखा महाराज, उनकी मूर्ति स्थापित की जाएंगी। फिर उसके बाद सुमित्रा काजदेकर भी विधायक बनी, उन्होंने भी वादा किया। दोनों विधायकों ने वादा पूरा नहीं किया। जब ये चुनाव में वोट मांगने इस गांव में आए तो ग्रामीण लोग भड़क गए, उन्होंने उनका वादा याद दिलाया कि आखिर आपने मूर्ति की स्थापना क्यों नहीं की। इस बात को लेकर कार्यकर्ता दो भागों में बढ़कर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के सामने ही कार्यकर्ताओं के बीच लात घूंसे और मारपीट हुई। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शारीरिक जानकारी के लिए। तो छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया था, झड़प के दौरान वहां पर मारपीट हो गई है और मारपीट के दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए हैं, महिलाएं भी इस दौरान पीछे नहीं रही। ककनार ब्लॉक का ये पूरा मामला सामने आया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस्तर से हवाई सेवा का आज से शुभारंभ हो गया। एलायंस एयर का जो विमान है वो हैदराबाद से उड़ान भरकर जगदलपुर पहुंचा, जहां विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया था और उस मौके पर कई मंत्री भी शामिल हुए। वहीं सीएम ने यात्रियों से बातचीत भी की, उन्हें बधाई भी दी गई है। एलायंस एयर की 72 सीटों वाला ATR विमान हैदराबाद से सुबह 9:50 बजे उड़ान भरकर 11:15 बजे जगदलपुर पहुंचेगा और जगदलपुर से सुबह 11:55 बजे उड़ान भरकर 1 बजे रायपुर पहुंचेगा। रायपुर से दोपहर 1:40 बजे उड़ान भरकर दोपहर 2:45 बजे जगदलपुर पहुंचेगा। फिर जगदलपुर से दोपहर 3:25 बजे उड़ान भरकर 4:50 बजे हैदराबाद पहुंचेगा। इस तरह लोग अब राजधानी से जगदलपुर तक का हवाई सफर 1 घंटे में कर पाएंगे। पहली बार 14 जून 2018 को रायपुर से जगदलपुर के लिए उड़ान शुरू हुई थी, लेकिन एयर ओडिशा इस रूट पर विमान का संचालन नहीं कर पाई। एयर ओडिशा ने 8 अक्टूबर 2018 को आखिरी उड़ान भरी थी। अब एक बार फिर से हैदराबाद जगदलपुर रायपुर विमान सेवा की शुरुआत हो रही है। बस्तर के विकास के गाथक एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बस्तर की धुरी जगदलपुर को अंतर्राज्यीय घरेलू उड़ान सेवा से जोड़ा जा रहा है। आज से जगदलपुर हवाई अड्डे का नाम होगा मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर। इसमें 72 सीटें वाली हवाई जहाज़ की शुरुआत की गई है, जो यात्री विमान सुबह 9 बजे हैदराबाद से उड़कर जगदलपुर होते हुए दोपहर 12 बजे तक रायपुर पहुंचेगा। 12:30 बजे वापस हैदराबाद के लिए विमान रायपुर से प्रस्थान करेगा। बस्तर के लोगों की सुविधा हेतु विमान की उड़ान प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। टिकट की बुकिंग एलायंस एयर के वेबसाइट ऐप एवं टिकट काउंटर के माध्यम से किया जा सकता है। यात्री किराया भी न्यूनतम रखा गया है, जिसे आसानी से वहन किया जा सकता है। हैदराबाद से जगदलपुर केवल 1405 रुपये और जगदलपुर से रायपुर के टिकट 1270 रुपये मात्र है। मुझे उम्मीद है कि इस फ्लाइट के शुरू होने से ही इस क्षेत्र में टूरिस्ट की संख्या काफी बढ़ेगी। वैसे भी चित्रकूट वाटरफॉल्स एवं छत्तीसगढ़ के यूनिक कल्चर का अपना अलग ही अट्रैक्शन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, अलायंस है और अन्य सभी को जिन्होंने इस पहल को संभव बनाया, उन्हें मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश का असर ज्यादा रहेगा। सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, कोंडागांव, नारायणपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों में कई जगहों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर की ये तस्वीर देखिए, जहां सुबह से ही बारिश का माहौल है। हालांकि आज रात से लॉकडाउन भी लगना है, लेकिन लोग घरों से बाहर इसलिए निकल रहे हैं ताकि जरूरी चीजें ले सके। और बारिश में आप देखिए कि लोग आपको सड़कों पर दिखाई भी दे रहे हैं
येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है कई जिलों के लिए। खासकर इस बारिश का जो असर है वो सबसे ज्यादा उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा। सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कोरबा जिला है, कोंडागांव है, नारायणपुर है, यहाँ पर भी बारिश का असर देखा जाएगा। मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए ये अलर्ट जारी किया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। खबर धमतरी से, जहां मौसम का मिजाज बदला। सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन हाँ, सुबह से ही बारिश हो रही है। कई सारे कामकाज रुके हुए हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो धमतरी से खबर है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से और उमस से जरूर राहत मिली है। लोगों ने ठंडी हवा में सांस ली, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि लोगों के कामकाज भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। जगदलपुर से खबर, जिले में सुबह से तेज बारिश हो रही है। बीती रात भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के चलते बारिश हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि उड़ीसा में बारिश ज्यादा होनी है, लेकिन उसका कुछ क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र है, कुछ जिले हैं जो कि इसकी चपेट में आने वाले हैं और यही कारण है कि जगदलपुर में भी भारी बारिश हो रही है। तो रायपुर में आज रात से लगने वाले टोटल लॉकडाउन के दौरान 1 सप्ताह तक लोगों को सब्जियां भी नहीं मिलेंगी और ऐसे में लॉकडाउन से ठीक पहले सब्जियां खरीदने के लिए रायपुर के थोक सब्जी मार्केट डूमर तराई में लोगों की भारी भीड़ रही। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग दिखाई दिए। सब्जी विक्रेताओं के अलावा आम लोग भी एक साथ ज्यादा सब्जियों की खरीदारी करने थोक मार्केट ही पहुंच गए।